आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित नाभिकों में उपस्थित न्यूट्रॉनों और प्रोटॉनों की संख्या बताइए। यहाँ पर हमें दिया गया है कुछ तत्व और साथ में उनके परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार। तो आइए हम देख लेते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें, हमें लिखा हुआ है कार्बन, जिसका परमाणु क्रमांक है 6 और परमाणु भार है 13। तो हमें पता है कि परमाणु क्रमांक बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या। अब हमें जो प्रश्न है उसमें सभी के परमाणु क्रमांक दिए हुए हैं। ये सभी तत्व के, ये जो नीचे की ओर लिखे हैं, ये सभी क्या है? परमाणु क्रमांक है। तो यहाँ से यदि हम इस सूत्र से देखें तो जो उनका परमाणु क्रमांक होगा वही प्रोटॉनों की संख्या होगी। तो अगर हम पहले में देखें तो प्रोटॉनों की संख्या को हम P से लिखें तो P बराबर कितना आ गया हमारा? 6 आ गया। फिर हमें पूछा है न्यूट्रॉनों की संख्या। तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए भी हम सूत्र देख लेते हैं। न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होता है तत्व का परमाणु भार माइनस ये परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। ये हो गया परमाणु क्रमांक। तो यहाँ पर परमाणु भार जो है वो हमारा दिया गया है, न्यूट्रॉन बराबर हो जाएंगे, परमाणु भार हमारा दिया हुआ है 13 और परमाणु क्रमांक है हमारा 6। तो इस तरह से जो हमारी न्यूट्रॉनों की संख्या होगी वो आ जाएगी 7। अब हम दूसरे में देखते हैं। तो जो हमें दूसरा दिया गया है वह दिया गया है ऑक्सीजन, जिसका परमाणु क्रमांक है 8 और परमाणु भार है 16। तो यदि हम इसमें प्रोटॉनों की संख्या देखें तो प्रोटॉन की संख्या बराबर क्या हो जाएगी? परमाणु क्रमांक अर्थात प्रोटॉन की संख्या हो गई हमारी 8। और अगर हम न्यूट्रॉन की संख्या की बात करें तो न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होता है परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, बराबर ये हो गया कितना? 8। तो इस तरह से ऑक्सीजन में न्यूट्रॉनों की संख्या जो आ गई हमारी वो हो गई 8। फिर हम तीसरा देख लेते हैं। तो जो हमें तीसरा तत्व दिया गया है वह दिया गया है मैग्नीशियम, जिसका परमाणु क्रमांक बताया गया है 12 और परमाणु भार बताया गया है 24। तो इस तरह से प्रोटॉनों की संख्या जो हो जाएगी वह परमाणु क्रमांक के बराबर अर्थात 12 हो जाएगी। और न्यूट्रॉनों की संख्या की हम बात करें तो ये हो जाएगा परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो इस तरह से न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई हमारी 12। अब हम बात करें चौथे तत्व के लिए तो वो हमें दिया गया है आयरन, जिसका परमाणु क्रमांक है 26 और परमाणु भार दिया गया है 56। तो जैसा कि हमने बताया कि परमाणु क्रमांक बराबर होगा प्रोटॉनों की संख्या के, तो प्रोटॉनों की संख्या यहाँ पर आ जाएगी हमारी 26 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अर्थात न्यूट्रॉनों की संख्या हो जाएगी 56 माइनस 26, बराबर ये आ जाएगा 30। इस तरह से न्यूट्रॉनों की संख्या हमारी 30 हो गई। अब हम पांचवें तत्व के लिए बात करें तो क्योंकि यहाँ पर Fe और Fe 2 बार लिखा है तो अब हम Sr के लिए देख लेते हैं। तो ये Sr हमारा तत्व हो गया जिसे हम स्ट्रोंशियम बोलते हैं और इसका प्रोटॉन अर्थात परमाणु क्रमांक दिया गया 38 और परमाणु भार दिया गया है 88। तो इसके लिए हम जब प्रोटॉनों की संख्या निकालेंगे तो परमाणु क्रमांक के बराबर अर्थात 8 हो जाएगी और न्यूट्रॉनों की संख्या निकालेंगे तो ये हो जाएगा 88 माइनस 38। तो इस तरह से न्यूट्रॉनों की संख्या आ गई हमारी 50। तो हम कह सकते हैं कि यह हमारा प्रश्न का उत्तर पूर्ण हुआ। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।